हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 18 मई का जो पेपर है, आप सब समझ गए होंगे। साइंस के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। फेज 2 का जो सीबीएसई एग्जाम है उन सबों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। साथ ही साथ जो लोग 2027 में बोर्ड देंगे उन सबों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। पैटर्न के बारे में पता चलेगा। और देखिए, जो एग्जाम है आपका 18 मई का, उसमें हूबहू पेपर देखने को मिलेगा। करना क्या है, वीडियो को एक दो बार देख लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहाँ साइंस लिखा होता है। यहाँ पे टाइम 3 आवर्स मिलता है आपको, है ना। 3 घंटे का टाइम मिलता है। मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। और थोड़ा देखिए यहाँ पे क्या करना होता है आपको। यहाँ सेट लिखा रहता है 1 2 3, इस तरह सीरीज रहता है। यहाँ क्यूआर कोड दिया रहता है, ठीक है। रोल नंबर आपको फिल करना होता है। यहाँ देखिए क्यूपी मतलब क्वेश्चन पेपर कोड है, जो बुकलेट मिलेगा आपका, आंसर बुकलेट, ठीक है ना। उसमें आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसको लिखना है क्यूपी कोड को, अदरवाइज आपका पेंडिंग में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से 31 पेजेज होते हैं। टोटल 39 क्वेश्चंस होता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों को कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बायो में 9 एमसीक्यू होते हैं, केमिस्ट्री में 8 होते हैं, फिजिक्स में ओनली 3 क्वेश्चंस, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, एग्जाम 10:30 बजे से शुरू हो जाता है। 9:30 तक एग्जाम हॉल पहुंच जाइए। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। चलिए सेक्शन ए के सवालों पे आते हैं। थोड़ा स्पीड में करूंगा, ठीक है ना। क्या करूंगा, स्पीड में, ठीक। वो पेपर एकदम लड़ेगा, टकरा जाएगा एकदम तब। चलिए, पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। देखिए आपको क्या करना है, देखना है एक बार। देखिए कह रहा है, रिस्पायरेटरी सरफेसेज ऑफ बोथ ह्यूमन एंड फिश हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज रिस्पायरेटरी सरफेसेज आर लंग्स इन ह्यूमन एंड गिल्स इन फिश, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सिमिलर, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। एकदम कंसेप्चुअल है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया, बताइए। कह रहा है बोथ आर प्लेस्ड एक्सटर्नली इन द बॉडी ऑफ द एनिमल, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पूछा ही गलत है, इसलिए यही सही है, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। क्या है दूसरा सवाल, ठीक है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बर्डिंग इन ईस्ट हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्पैरोगैरा। बताइए किस में होता है, ठीक है ना जी। आपको बताना है, ठीक है। तो ईस्ट में होता है, ठीक है, और हाइड्रा में होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। C4 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ठीक है जी। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तीसरा देखिए, ए कैटेगरी ऑफ कंट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, एज ए रिजल्ट एग्स आर नॉट रिलीज्ड and fertilization does not occur. Which of the following method is described here? बताना है आपको कौन सा मेथड प्रीफर होगा, है ना। तो केमिकल मेथड होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए। मजा आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। एक और जरूरी बात सुनना है ध्यान से। क्या करना है, सुनना है। जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, वो सब भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सिंगल वीडियो देखकर आप 80% से ज्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। करना क्या है, वीडियो को पूरा देख लेना है। चलिए फिलहाल 4 नंबर सवाल क्या करा है, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। इन द सेल न्यूक्लियस देयर इज ए इंफॉर्मेशन सोर्सेज फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर चेंज हो गया तो डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, आपको बताना है, ठीक है ना। 4 नंबर का सही जवाब देना है। क्रोमोजोम्स होगा, नहीं होगा। क्रोमैटिन होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। डीएनए होगा, हाँ बिल्कुल होगा डीएनए। आरएनए नहीं होगा, ठीक है ना। 4 का हो गया सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या करते हैं जी, 5 नंबर सवाल देख लेना।
कह रहा है पर्सन हैज डैमेज सेरेबेलम, विच आर द फॉलोइंग सिम्टम्स इज मोस्ट लाइकली, बताना है आपको क्या होगा, है ना। डैमेज है सेरेबेलम, तब क्या होगा 5 नंबर का सही जवाब, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मूवमेंट में दिक्कत होगा और बैलेंस पुअर होगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन का पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर, क्या करना है जी 6 नंबर, ठीक है। चलो 6 नंबर क्या है, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट इफ पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इज ग्रेटरली इंक्रीज इन द गिवन फूड चेन में। अगर फ्रॉग बढ़ जाए तो क्या होगा, देखिए ग्रास इंसेक्ट खाएगा फ्रॉग को, फ्रॉग खाएगा स्नेक को, स्नेक खाएगा हॉक को, ठीक है जी। इस तरह खाया खाई हो रहा है, क्या हो रहा है फूड चेन में, कौन किसको खा रहा है, इसी को फूड चेन बोलते हैं। अब बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 6 नंबर का सही जवाब आपको बताना है, ठीक है। करा है पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट वुड इंक्रीज, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है जी। पॉपुलेशन ऑफ स्नेक वुड डिक्रीज, ना ये भी नहीं होगा। आगे कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स ग्रास विल, हाँ यही हो सकता है। पॉपुलेशन ऑफ हॉक इंक्रीज, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। देख लीजिए तीसरा चौथा कौन ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर सवाल देखना है, ठीक है ना। क्या करना है 7वां नंबर सवाल देख लिया। चलिए 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वेस्ट डिस्पोजल मेथड कैन बी यूज डिकम्पोज और डिस्पोज ऑफ द बायोडिग्रेडेबल सबस्टांसेज। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बताना है। देखिए कह रहा है इंसिनरेशन, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कंपोस्टिंग, ठीक है, हाँ ये कंपोस्टिंग होगा। चौथा क्या है रिसाइकलिंग, ये भी होगा। बायोगैस प्रोडक्शन नहीं। देख लीजिए दूसरा तीसरा कौन सा ऑप्शन में है, तो सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अब आ गए हम लोग असर्शन रीजन, 9 सवाल ही पूछा जाता है बायो में, ठीक है ना, एमसीक्यू का। चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए 8 नंबर सवाल असर्शन में क्या बोला जा रहा है, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द लीवर व्हिच मेक्स द फूड एसिडिक टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम लाइपेज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको बताना है, ठीक है ना। तो असर्शन हो गया फॉल्स, क्या हो गया जी फॉल्स है। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है बाइल साल्ट इमल्सिफाइज फर्स्ट प्रेजेंट इन फूड इनटू द स्मॉलर ग्लोबल्स, ये सही बात है। तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी, 8 का डी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 भी असर्शन रीजन है, 2 पूछा जाता है इसमें। असर्शन के बारे में देख लेते हैं क्या है, ठीक है। ये पेयर ऑफ टेस्टेज आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एक्टिविटी, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे रीजन में देख लेते हैं, टेस्टेज प्रोड्यूस मेल जर्म सेल रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, ये भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। दोनों सही लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, 9 का बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब 10 नंबर सब्जेक्टिव है, पहले हम अब एमसीक्यू देख लेते हैं केमिस्ट्री का 17 नंबर सवाल से। कितने नंबर सवाल जी 17 नंबर, ठीक है ना। फिर एक बार मैं इन सवालों का डिटेल सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, इसी वीडियो में दूंगा, ताकि आप एक वीडियो देखिए और 80% से ज़्यादा मार्क्स लाइए। चलिए सेक्शन बी केमिस्ट्री के सवालों को देखते हैं। 8 एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। देखिए पहला ही गंदा सवाल दे दिया है, डायग्राम दे दिया है इसमें, ठीक है ना। नीता जी को एक डायग्राम दे दिया गया। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, चलिए छोटा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, पढ़ते हैं। चलिए सवाल को पढ़ा जाए। करा नीता एडेड जिंक granules in the conical flask containing dilute sulfuric acid. The colorless and colorless gas evolved. हाइड्रोजन एज shown in figure, देखिए फिगर में बनाया गया है, ठीक है। एक और है ग्लास ट्यूब है, कोनिकल फ्लास्क है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक जिंक है, ग्रैनुअल्स है, ठीक है, नीचे में बैठा हुआ। आगे बढ़िए, कह रहा है क्या
कि इन द फ्लोइंग, देखिए इन द फ्लोइंग केसेज रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस विल इंक्रीज, कब इंक्रीज करेगा वो बताना है आपको, ठीक है ना, आपको बताना है। तो देखिए करा एडिंग मोर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन फ्लक्स, हाँ सही बात है, पहला ही सही हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए ऑप्शन में ओनली ये कहाँ है, ओनली फर्स्ट, बाकी सब गड़बड़ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 17 का डी हो गया, डी फॉर दयानंद सरस्वती। चलिए अगला सवाल 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है द पीएच रेन वाटर कलेक्टेड ऑफ 4 सिटीज पी क्यू आर गिवन बिलो, दिया गया सिटी पी क्यू आर एस है और पीएच वैल्यू यहाँ पे इंडिकेट किया गया है 3, 4, 5, 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, आपको बताना है 18 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए पी जिसका वैल्यू कम है वही ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो देखिए पी का वैल्यू क्या है, यहाँ कम है इसलिए सबसे ज्यादा पी है, यानी ये ऑप्शन पी ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन एस, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, पीएच कम तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का ज्यादा, ठीक है जी। चलो क्यों ऐसा होता है मेरे प्यारे दोस्त, देखो क्योंकि पीएच इक्वल टू होता है, सुन लो, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। कहेगा सर और बता दीजिए, तो 1 बाई माइनस हटाएंगे, 1 बाई लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगा, ठीक है। इसलिए नीचे देखिए लॉग का वैल्यू यहाँ बढ़ेगा तो घटेगा, इसलिए, ठीक है। चलो 19 नंबर सवाल देख लेते हैं, क्या करते हैं जी, 19 नंबर सवाल को देखते हैं, खाली देखेंगे नहीं बनाएंगे भी। कराए एन एलिमेंट X विथ एटॉमिक नंबर Y फॉर्म्स M40 ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज एलिमेंट X एंड एटॉमिक नंबर Y। इधर X में बोरॉन एल्युमिनियम कार्बन मैग्नीशियम है, उधर दिया है 5, 13, 6, 12, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर देके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया गया है, तो बताइए कौन सा सही जवाब है, ठीक है। एल्युमिनियम हो जाएगा, कौन सा होगा जी, एल्युमिनियम का, ठीक है। चलो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच नॉट ट्रू, देखिए नॉट वाला को मार्क करना है, नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है जी। 20 का सही जवाब दीजिए। तो एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड, यही गलत है, पूछा ही सही है इसलिए यही सही हो गया, ये 20 का ये हो गया, ठीक है जी, बाकी सब सही है, ठीक है। चलो 21 जानते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि कॉपर स्लोली लूजेज इट्स शाइनी सरफेस व्हेन इट एक्सपोज टू द एयर फॉर सम टाइम एंड गेन्स ये ग्रीन कोटिंग, दिस ग्रीन कोटिंग इज किसके कारण होता है, आपको बताना है 21 का सही जवाब। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करिए पूरा, ठीक है, पसंद क्या हूबहू पेपर में छपेगा। चलो देखो आगे, ए बेसिक सॉल्ट विच इज मेड ऑफ वीक एक्सटेंड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस हैज pH 8.3 एंड कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, आइडेंटिफाई द बेसिक साल्ट, कौन सा होगा बताइए। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखिए प्यारा सा सवाल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का है। 23 नंबर क्या कह रहा है, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, क्या है, मेथ प्रोपाइन, 3 गो कार्बन दिखेगा जी, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है जी। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, अल्केन में डबल अल्काइन हो गया तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं 24 नंबर, ठीक है ना। 24 एक ही असर्शन रीजन केमिस्ट्री में देखने को मिलता है आपको, ठीक है जी। चलिए एक ही असर्शन रीजन है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल छोटा हो गया, चलो जी।
अब देखिए करा असर्शन में क्या बोल रहा है, समझना है कि होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द मेंबर्स प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे एनी टू सक्सेसिव मेंबर पार्टिकुलर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर देयर मॉलिक्यूलर बाय CH2 यूनिट, बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। क्लियर हो गया जी। तो इस तरह केमिस्ट्री का हम लोग काम तमाम कर दिए MCQ का, ठीक है ना। अब हम फिजिक्स में आते हैं, ठीक है, उसके MCQ को करेंगे, फिर सब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। चलो सेक्शन सी पे आगे चलिए। पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको, क्या करना है जी, ध्यान देना है। करा है 30 नंबर की इन आवर हाउसेज वी रिसीव इलेक्ट्रिक सप्लाई थ्रू द पोल्स विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट रिसीव्ड एट होम। चलिए बताना है आपको होम में हम लोग क्या रिसीव करते हैं। 30 नंबर का सही जवाब देना है। तो 220 और 50 हट जाता है, 220 वोल्ट और नहीं करता है, 220 वोल्ट का झटका लगेगा, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं 31 नंबर, क्या है 31 नंबर। The strength of magnetic field around the bar magnet is more at the ends of the and poles, more at the ends और पोल, इन पोल पे ज्यादा होता है, ठीक है जी। अगला सवाल एक असर्शन रीजन देखने को हमको मिलता है, ठीक है ना, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखेगा। चलो 32 नंबर में कह रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली फार पॉइंट आई, बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल एडल्ट आई इज इनफिनाइट, बिल्कुल सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इस तरह से मैंने क्या है ऑब्जेक्टिव का काम तमाम कर दिया, 20 मार्क्स आपका श्योर हो गया, ठीक है ना। अब सब्जेक्टिव सवाल पे आते हैं, ठीक है। सेक्शन ए के सवाल देखेंगे, पहले बायोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री का, उसके बाद देखेंगे फिजिक्स का, ठीक है ना। न्यूमेरिकल भी देखेंगे, जो पूछा जाता है सारा देखेंगे। आपको करना क्या है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना है हॉल में जाने से पहले, ठीक है, हॉल में के बाद आने से पहले नहीं। चलो 9 नंबर तक देख लिए। देखिए 10 नंबर सवाल देखिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको, द फ्लोइंग शोज एक्सपेरिमेंटल सेटअप हैज बीन डन बाय अमिता, ठीक है जी, अमिता जी सेटअप कर दिए, 2 गमला लगा दिए। व्हाट डज द सेटअप डन बाय अमिता सो, इसका आंसर मैं अभी बता रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए किसका, क्वेश्चंस का, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले लिए हैं, एक बार में हो गया होगा। चलिए 3 सवाल है। अब आते हैं 11 नंबर सवाल पे। देखिए 11 में 2 सवाल है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर, इस तरह से हो गया क्लियर जी। चलो एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना है आपको। 10 नंबर में कह रहा है द फ्लोइंग फिगर शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप विच हैज बीन डन बाय अमिता, ठीक है जी, 2 गमला लगाई है। व्हाट डज द सेटअप डन बाय अमिता एंड व्हाट हैज बीन kept watch in the glass setup 1 and why। तीसरा में पूछा जा रहा है in the setup 1 and 2 leaf shows absence of starch and why, ठीक है जी। इस तरह से इसका आंसर आगे बताऊंगा, ध्यान दीजिए। अगर 11 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स पेरेंट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, 2 मार्क्स का है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम द जनरेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन, 1 मार्क्स है। व्हाई द जॉर्ज जॉन मेंडल, है ना, मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट पी पे किए थे प्लांट। देखिए और में दिया गया है, कोई एक बनाना है, आपको क्या करना है, कोई एक बनाना है, ठीक है ना। आगे देखिए 12 व्हाट हैपेंस एट द सिनेपेज बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, क्या होता है, इन विच ऑफ द फॉर्म नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑब्जर्व। देखिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से, 11 नंबर का ले लीजिए, ठीक है, और वाला भी ले लीजिए, बिल्कुल हो गया होगा। चलिए 12 नंबर ले लीजिए।
अब 13 देखिए, इन विच ऑफ द फॉर्म नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एलिमेंट, दूसरा आर्टेरियन वेन। ठीक है जी। 14 नंबर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 14 नंबर देखिए, करा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको बोलते हैं आर द मोस्ट हार्मफुल ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, स्टडी केयरफुली फूड ग्रास grasshopper, frog, snake, hawk, wheat, rat, snake, hawk, in which the foods and hawk get more energy and why, कंसेप्चुअल है। ए चाइल्ड स्टडी इन इनहेरिटेंस अक्रॉस। ठीक है जी, देखिए आगे बढ़िए, इस तरह आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। मैं बहुत स्लो मूव करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए इसको एक बार। चलिए देखिए और वाला देख लीजिए, है ना, एक डायग्राम दे दिया गया है, ABC के बारे में पूछा जा रहा है क्या है। सेक्शन B में आए हैं केमिस्ट्री में। 17 ऑब्जेक्टिव है, कर चुका हूं मैं, है ना, 18 भी कर लिया, 19 भी, इस तरह हो गया है सब। 25 नंबर से बचा हुआ था, करा है 25 नंबर में क्या करा है, ध्यान से सुनिएगा। ए सॉल्ट एक्स फाउंड बाई एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ट लाइम। ठीक है, आइडेंटिफाई सॉल्ट एक्स, राइट केमिकल रिएक्शन, सो द प्रिपरेशन ऑफ साल्ट एक्स। ठीक है, यूजेज ऑफ दिस साल्ट का यूज लिखना है। 26 नंबर में क्या है, वाटर आयनिक कंपाउंड्स, सो द फॉर सोडियम ऑक्साइड एंड इलेक्ट्रॉन डॉट ट्रांसफर, वाई आर मोस्ट आयोनिक कंपाउंड सॉलिड क्यों होते हैं, नेम द प्रोसेस यूज्ड, कन्वर्ट सल्फाइड योर इनटू ऑक्साइड, यूज ऑब्टेनिंग मेटल ऑक्साइड, व्हाट इज ये लॉ क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंपोजिशन ऑफ ए लॉ लिखना है, ब्रास और सोल्डर का। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल, करा गिव सुटेबल रीजन फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से आगे देखिए। 28 नंबर बहुत छोटा सा सवाल है, छोटा नहीं बड़ा है, मैं उल्टा बोलता हूँ। देखिए इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, और वाला देख लीजिए। 29 देख लिया आप, बिल्कुल देख लिए होंगे। चलिए इसमें B में देख लीजिए इस तरह से। ठीक है, ये चाइल्ड XY वाला पूछ रहा है, देख रहे हैं। सेक्शन C में आ जाते हैं, खींच लिए। चलो सेक्शन C फिजिक्स का है, मैंने 3 सवाल कर लिया है। देखिए 33 से आते हैं। गिव रीजन, रेड कलर सिलेक्टेड फॉर डेंजर सिग्नल, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। ठीक है जी। स्काई लुक्स ब्लू ऑन द क्लियर डे, डिटेल स्टडी द डायग्राम दिख रहा हो, लाइट रे, आई लेंस, आई बॉल, रेटिना, लिस्ट टू काउज ऑफ डिफेक्ट, ड्रॉ डायग्राम, लेबल करना है। ठीक है जी। एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में बताना है आपको, एक क्वेश्चन सही कंसेप्चुअल है, डायग्राम बना देना है इधर, है ना। बैटरी को कनेक्ट किया है, न्यूमेरिकल है। 38 में देख लीजिए, कोई एक ऑप्शन को कनेक्ट करना है। 39 लास्ट है ना, 39 है, इससे क्वेश्चंस दिया गया है। आगे बढ़िए, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक डायग्राम दे दिया गया प्यारा सा इसका। इस तरह से मैंने आपको बता दिया सारा क्वेश्चन। अब देखिए आंसर भी मैंने लिख के लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, इस तरह मैंने न्यूमेरिकल का बता दिया। 10वां देख लीजिए, 10वां क्या था, यहाँ देख लो, ध्यान दो। द एक्सपेरिमेंट सेट डन बाई अमिता सोच दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए नेसेसरी था। बी का सही जवाब क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैज बीन केप्ट इन द वॉच ऑफ ग्लास इन सेटअप 1, दो को जो बनाया था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द बेल जार, इस तरह हो गया। सी में क्या था, इन सेटअप 1 द लीफ प्लांट रिमेन कलरलेस शोइंग द एब्सेंस ऑफ स्टार, दिस इज ड्यू टू carbon dioxide in setup 1 has been absorbed by potassium hydroxide and the plant has performed photosynthesis absence of CO2। 11 में हेरिडेटी हो गया, जीन हो गया। ठीक है जी। दूसरा, मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पे प्लांट एज इट वाज इजी टू ग्रो हैंड टू साइकिल had distinct section and features and bisexual है। और वाला देख लीजिए, क्राई इन फील्ड ए रीजन प्रेजेंट इन द ऑफस्प्रिंग, इस तरह से खुद से देख लेना है आपको, है ना। 12 नंबर देखिए, इस तरह से आपको खुद से देख लेना है। सिनेपेज इज अ गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स के, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जी, कहाँ आ गए हम लोग। चलो
13, चलिए यहाँ थे हम लोग, है ना। 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। इस तरह रिस्पायरेशन इन प्लांट डिफरेंसेस देख लीजिए, आर्टरी वेन में डिफरेंस देख लीजिए। मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, आगे 14 नंबर पे आ जाते हैं। इस तरह से डायग्राम जो था उसका कंक्लूजन यहाँ है, दिख रहा होगा। आरआर क्या बनेगा 400, इस तरह 100 प्लांट्स। और में भी एक दे दिया गया था, इस तरह आप करिएगा, जीनोटाइप F1 F2 निकाल लेना है, ठीक है जी। तो ये सब कर लीजिएगा, हम न्यूमेरिकल बताते हैं आगे। 16 नंबर हो जाएगा, ये सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम, है ना। पॉजिटिव फोटो भी स्टीम में होता है, नेगेटिव भी स्टीम में, नेगेटिव फोटो रूट में। 1 2 3 जो दिया गया था वहाँ। आगे बढ़िए, अब केमिस्ट्री के सवालों को देखते हैं ना। 24 तक था, 25 में जो एक्स पूछा जा रहा था, ध्यान दो। द एक्स इज ब्लीचिंग पाउडर होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, CaOH का होल 12 Cl2 रिएक्शन करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। यूज कहाँ करते हैं जी, वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में करते हैं हम लोग। कॉटन लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलता है इस तरह, ठीक है जी। आगे देखिए, करा था द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल नॉन मेटल को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं ना। NaCl हो गया, N2O हो गया, सब एग्जाम्पल हो गया। देखिए रोस्टिंग और रिडक्शन होगा, बी में एलवाई होगा, इस तरह से कर लेना है आपको, ठीक है जी। आगे 27 में देखिए, NaOH H2O से रिएक्शन Na+OH- कर देगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल देखिए इस तरह कर लेना है। 28 का C5H11OH होगा, जनरल फॉर्म अल्कोहल CnH2n+1 OH होगा, ठीक है जी। N5 रखिए, हम लोग C5H11OH ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है जी। आगे हिस्ट्रीफिकेशन बहुत बार पूछा जाता है, देखिए एक बार समझा देता। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज नोन एज ईस्टर, एंड रिएक्शन को हिस्ट्रीफिकेशन कहते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल इथेनॉल रिएक्ट इथेनॉल ईस्टर बनाता है, एंड वाटर देखिए इथाइल ईस्टर, इस तरह से रिएक्शन बन जाता है। रिएक्शन लिखना जरूरी है, ठीक है जी। 29 में भी उसी तरह रिएक्शन है, उसका A और B देख लीजिए, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ जाएं। 30 बता दिया, 31 32 हो गया जी। 33 देख लीजिए, ठीक है ना। कराता रेड कलर हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ, इट स्कैटर्ड लिस्ट बाय फॉग एंड स्मोक, ठीक है। ज्यादा विजिबिलिटी है इसका, वेवलेंथ ज्यादा है, इसलिए क्या होगा ना, फॉग में दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा कलर रहेगा तो नहीं दिखाई देगा, हेंस इट कैन बी मैक्सिमम डिस्टेंस तक दिखेगा। दैट वाई रेड कलर सेलेक्टेड डेंजर सिग्नल, एम्बुलेंस ये सब में इसी का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ पे, ट्रैफिक लाइट में। When sunlight passes through ether, it scattered direction by the gaseous medium, इसी the blue color has been wavelength, इस तरह से आपको पढ़ लेना है, ठीक है जी। वो जो डायग्राम दिख रहा था, यहाँ दिख रहा होगा, आँख है। The defect myopia है, also known as nearsightedness. Myopia can defect arise due to elongation of the eyeball और excessive curvature eye lens. देखिए सिलियरी मसल्स हो गया, पुपिल हो गया, क्रिस लेंस हो गया, क्या हो गया, रेटिना हो गया। आगे देखिए यही पूछा जा रहा था, है ना। अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म में एंगल क्या होता है समझिएगा। यहाँ जो ये दिख रहा है ना, इसी को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। A triangular glass prism had two triangular base, three rectangular lateral surface. The surface inclined each other called angle of prism. Angle of deviation, the peculiar shape of prism and the emergent को बोला जाता है। इस तरह ही प्रिज्म का डायग्राम है, ठीक है, दिखाया गया डेविएशन को। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से बताया गया। आगे देखिए 36 नंबर क्या है, करा द फैक्टर्स ऑन विच डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है, तसला नहीं टेस्ला, ठीक है जी। द डिवाइसेस करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर लाउड स्पीकर माइक्रोफोन्स हो गया। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए,
इस तरह लेफ्ट हैंड रूल है। देखिए यहाँ ये जो थंब है ना वो मोशन को बताएगा, फिर ये फील्ड बताएगा, करंट बताएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं 37 नंबर में। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने कहा था बताऊंगा, बता रहा हूँ। सीरीज में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट R1 R2 जोड़ दीजिए 6 ओम आगे। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, आई निकाल लीजिए V/R 6/12 2 आ गया। अब देखिए PS सीरीज में I² RT हीट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, रेसिस्टेंस। I² R इस तरह इतना ओम आ गया। ठीक है जी, ओम नहीं वाट आएगा, पावर है। आगे देखिए पैरेलल में इस तरह से 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 R2 हो जाता है। एलसीएम लीजिए फिर पलट दीजिए लास्ट में, फिर ओम्स लॉ लगाना है हम लोग को, V इक्वल टू आई आर। ठीक है जी, तो I इक्वल टू V/R हो गया, वैल्यू रख दीजिए 6 एम्पियर का करंट आ गया। फिर हीट निकाल लीजिए, पावर निकाल लीजिए 144 वाट। पावर क्या होता है जी, VI होता है, और V²/R होता है, और I² R भी होता है पावर। ठीक है जी, इतना फार्मूला इसका है। क्लियर। चलो 38 में क्या है, ध्यान देना है। करा द लाइट फ्रॉम सन कन्वर्टेड पॉइंट ऑफ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑफ द मिरर, इन फैक्ट स्पॉट लाइट ऑफ द इमेज ऑफ सन शीट पेपर, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंसंप्शन लाइट पॉइंट इंसाइड। करा है Yadi will be able to determine approximate focal length of concave mirror, the distance of opposition, value of focal length। चलिए आगे बढ़िए जी, इस तरह डायग्राम बन गया है ना। आगे देखिए, अब HI/HO हाइट ऑफ इमेज -6 हो गया, मैग्निफिकेशन HI/HO माइनस आ गया है ना। नेगेटिव साइन बताता है कि इमेज रियल होगा, हाइट ऑफ इमेज इज टेकन पॉजिटिव वर्चुअल इमेज के लिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना R हो गया, R इक्वल टू 2F का फार्मूला FR/2। निगेटिव साइन में बताता है कि कनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, चलो इस तरह से आदि अपना बना लेगा। आगे 39 देखते हैं। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है जी, ओम होता है। सिंबल पूछेगा तो इस तरह से नहीं, ठीक है, इस तरह ओम हो जाता है। आगे 1 ओम को डिफाइन किया, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, करंट 1 एम्पियर पास होता है कोई भी कंडक्टर से, तो उसको 1 ओम कहते हैं। ठीक है, और इसी से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ध्यान देना है। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा, लेंथ तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। ठीक है जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी, सिल्वर का है तो ज़्यादा कॉस्टली होता है। आगे देखिए, इस तरह लिस्ट काउंट रीडिंग दे दिया था, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन आमीटर कितना बताएगा, इस तरह लिस्ट काउंट निकाल लीजिएगा, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें देखिए यहाँ पे मिली है 10⁻³ होगा, पोटेंशियल भी है, तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, इससे लगा देना है V इक्वल टू RI, है ना। R निकालेंगे तो V/I वैल्यू बैठा दो। यहाँ देखिए डायग्राम में क्या है दिया गया है, देखिए इन द फर्स्ट लूप रजिस्टर 10 ओम कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी, देख लो पैरेलल कनेक्ट कर दिए यहाँ पे, तो पैरेलल के लिए 1/RP जो है 1/R1 R2 हो जाता है। एलसीएम ले लीजिए 10, 2/10 1/5, पानी RP 5 ओम उलटना है। अब सेकेंड लूप में देखिए, सेकेंड लूप में क्या है, यहाँ पे 8 ओम कनेक्टेड पैरेलल में है, 8 ओम 8 ओम दोनों निकालेंगे, एलसीएम लोग 4 ओम आ गया। ठीक है जी, आगे देखिए करा RP1 RP2 इस सीरीज, सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन 2 A एंड B क्या हो जाएगा, सीधा सीधी ऐड करना है, सीरीज में रहेगा तो RP1 RP2 5 और 9 ओम हो गया। ठीक है, B में क्या है, पावर निकालना है, VI वैल्यू 2 वाट आ गया। दूसरा रेसिस्टेंस V/I 8 ओम आ गया। अब देखो एनर्जी भी निकालना है, क्या निकालना है जी, एनर्जी पावर इंटू टाइम 16 वाट आवर। इसको बदल लो सेकेंड में तो 57600 जूल हो गया। ठीक है जी,
किलो जूल में पूछेगा तो 5.57.6 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरह मैंने सारे सवाल को कर दिया। क्या किया जी, मैंने सारे सवाल को आपको करवा दिया। आपको करना क्या है, वीडियो को 1-2 बार देखना है। थैंक यू, जय हिंद एंड बेस्ट विशेज फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।